हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे एरोडोव के काइनेमैटिक सेक्शन का, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 14, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.14। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग कई चीजें सोचेंगे और समझेंगे। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है 350 मीटर्स, और वो स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली। स्टार्ट्स यानी कि पहले वो रेस्ट पे थी, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगी है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो आपको दिया हुआ है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर बोला गया है कि 30 सेकंड के बाद, जैसा लिखा है एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, जिसको इवेंट 1 बोला गया है। 30 सेकंड के बाद जब स्टार्ट हुई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेन, तो लोकोमोटिव का जो आपका जो ट्रेन है उसका हेडलाइट है उसको स्विच ऑन किया गया है, जिसको इवेंट 1 बोला गया है। फिर बोला गया कि at tau is equals to 60 seconds after that event, यानी कि इवेंट 1 के 60 सेकंड के बाद इवेंट 2 हुआ है और जिसमें टेल सिग्नल लाइट को स्विच ऑन किया गया है। क्लियर? फिर इसमें पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम्स फिक्स्ड टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। यानी कि बोला गया है कि इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो पहले आप कैलकुलेट करिए। जो फ्रेम है वो ट्रेन में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ पर हो, तो आप डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स को आप कैलकुलेट करिए। ये सेकेंड पार्ट है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को एक डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझते हैं। मानिए ये ट्रेन है, ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद ट्रेन ये आ गई, इधर आ गई, राइट। फिर कुछ समय के बाद ट्रेन इधर आ गई। क्लियर? अब देखिए यहां पर, अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये इधर की तरफ इंजन है और इधर की तरफ टेल है ट्रेन की, राइट, तो हेडलाइट इंजन की तरफ होगी। अब यहां से बोला गया है अगर इन सब में मैं एक डॉटेड लाइंस ले लूं, तो यहां पर अगर मैं एक डॉटेड लाइन इसको ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट। यहां पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगी कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नहीं तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है इसमें समझने में। क्लियर? अब बोला गया है कि यहां पर मान लीजिए यहां से रेस्ट से स्टार्ट हुई ट्रेन। क्लियर? तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई तो यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फिर जैसा बोला गया है कि यहां पर जब इंजन पहुंचा आपका, तो यहां पर उसका टेल पहुंचा, तो इवेंट 1 हुआ, लिख लेते हैं उसको इवेंट 1। और इसमें क्या हुआ कि इंजन जो हेडलाइट है वहां पर इंजन के पास ही होगी, ऑफ कोर्स, वो स्विच ऑन हुई, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स, राइट। फिर बोला गया कि इंजन यहां से यहां आ गया, तो टेल यहां है, राइट। अब बोला गया यहां से यहां तक जाने में जो टाइम है जो कि यहां दिया हुआ है वो है, अगर मैं मान लू टाउ, तो वो कितना है 60 सेकेंड्स, राइट। और यहां पे आपका इवेंट 2 हुआ है, और इवेंट 2 क्या हुआ है, वो आपका जो टेल है वहां पे लाइट जो है वो स्विच ऑन हो गई है। अब बोला गया है इसमें कि आप फाइंड करिए क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स। कब कब? एक जब आप ट्रेन में बैठे हो और दूसरा जब अर्थ का आपका रेफरेंस फ्रेम हो। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, क्या वो ये इवेंट 1 है हमारा
और ये इवेंट 2 है, तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 इवेंट्स हमारा ये हो जाएगा, और इसकी लेंथ अगर हम x ले लें तो ये चीज हमें कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर? आई होप आपको सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई होगी, राइट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखें कि जो ट्रेन की लेंथ हमको दी हुई है L, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 350 मीटर, राइट। अब अगर हम देखें यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्रेन 30 सेकेंड में यहां से यहां गई। अगर मैं इस डिस्टेंस को S1 बोल दूं, राइट, तो क्या मैं S1 कैलकुलेट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। मुझे एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, तो मैं फॉर्मूला अगर लगा दूंगा S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां पे u क्या होगा, यहां पे u जो होगा वो 0 होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि S1 इज इक्वल्स टू u 0 है, हाफ a कितना है, a ये वाली वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3/100 इंटू टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा बच्चों। यहां से आप देखेंगे कि 2 0 तो कैंसिल हो गया। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, तो यहां पर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 27/2, जिसको हम लिख सकते हैं 13.5 मीटर भी, राइट। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये आ गया हमारा 13.5। क्लियर? क्या हम यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो टाइम आएगा वो स्टार्ट से यहां तक का होगा। यहां से यहां तक के लिए टाइम 30 सेकेंड है, और यहां से यहां तक का टाइम जो है वो 60 सेकेंड है। तो यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 90 सेकेंड्स हो जाएगा। अगर इस चीज को मैं टोटल ले लूं फ्रॉम द स्टार्ट, ST टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया यहां से यहां तक का, तो क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पे मैं अगर लिखूं ST, तो वो क्या हो जाएगा, u 0 है जो कि मैं यहां से ले रहा हूं, तो हाफ a की वैल्यू क्या है 3/100 इंटू टी स्क्वायर, यहां पे 90 इंटू 90 होगा, तो 90 इंटू 90 हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए 2 0 कैंसिल, 9 9 81, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243/2, यही आएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 मीटर होगा। यानी कि जो ये वाली लेंथ आई है वो कितना है, 1 मीटर। क्लियर? अब हमको ये सब बातें पता चल गई। अब हमसे बोला गया है कि हम ये आपको ये वाली लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, राइट। अब अगर ये वाली लेंथ देखें तो ये तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन है, क्योंकि यहां पे टेल है, यहां पे क्या है, इंजन है। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें मालूम है। अगर मैं इसमें से ये वाली लेंथ घटा दूं तो क्या हमको ये वाली लेंथ मिल जाएगी? ऑफ कोर्स, ये सिंपल ज्योमेट्री है, हमको मिल जाएगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं भाई कि ये वाली लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां की लेंथ मालूम है, यहां से यहां की लेंथ मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, वो ये वाली लेंथ क्या होगी, ST माइनस S1, है ना। तो ये वाली लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको S2 बोल दूं तो यहां पर S2 जो होगा वो होगा ST माइनस S1, वैल्यूज रख देंगे। ST कितना है 121.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 13.5। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना होगा, ये होगा 0, फिर एक इधर से आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, यहां पर
फिर कितना बचेगा 11, 11 में से 1 गया 10, राइट। तो ये कितना हो गया 108 मीटर। यानी कि ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है 108 मीटर। यहां से टोटल लेंथ इतनी है और यहां से यहां की लेंथ इतनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स ये है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो x है। तो x क्या हो जाएगी बच्चों, x हो जाएगी हमारी कितना, तो देखिए x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 350 माइनस क्या होगा 108। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 242, राइट। और ये वाली लेंथ हमने जो कैलकुलेट करी है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कैलकुलेट करी है। मान लीजिए कोई लड़का यहां पर खड़ा है, राइट, तो उसके लिए इवेंट 1 ये हुआ, राइट। और फिर जब ट्रेन थोड़ी सी आगे गई तो इवेंट 2 यहां हुआ, तो वो यहीं का यहीं है, ऑन ग्राउंड खड़ा है। तो उसके लिए जो डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट हुआ वो ये हुआ, कब, जब वो ग्राउंड पे खड़ा है, राइट। अब बात करते हैं कि जब वो ट्रेन में हो, जब वो ट्रेन में हो तो डिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लीजिए आपका रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू ट्रेन होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स क्या होगा, ये तो बड़ा ही आसान है ये कैलकुलेट करना। क्यों, क्योंकि जब आप ट्रेन में हैं तो आप ट्रेन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। इंजन जितना आगे गया उतना आप भी आगे गए और उतना ही डिस्टेंस टेल भी आगे गया, राइट। तो उसके सारे जितने पार्ट्स है ट्रेन के वो इक्वल डिस्टेंस कवर किए उस गिवन टाइम में। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वो हमेशा क्या रहेगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा। तो यानी कि ट्रेन में आप खड़े हैं, आपने देखा इधर इंजन है, इधर क्या है, टेल है। ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट होने के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये तो आसान सी चीज है, ये तो लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला सोल्यूशन अभी तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी है, हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to earth, याद रखिएगा relative to earth must a certain reference frame k move for the two events to occur at the same point। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई रेफरेंस फ्रेम k ले ले और उस पे अगर आप बैठ जाएं तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी कि ये जो इवेंट है जो अलग अलग पोजीशन पर हो रहा है उसके रेफरेंस पे वो एक ही पोजीशन पर हो, यहां पर हो जाए, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। ये भी निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। मान लीजिए आप ट्रेन में क्या करेंगे, आप ट्रेन में बैठ जाइए, क्लियर। अगर आप ट्रेन में बैठ जाएंगे तो ट्रेन का जो टेल है वो यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही जो हमने कैलकुलेट किया है 242 मीटर। भाई क्यों, क्योंकि यहां से टेल यहां आएगी तभी एट द सेम पॉइंट पर ही क्या होगा, उसका इवेंट अकर होगा, राइट। तो यानी कि अगर आप ट्रेन में पहुंचेंगे, बैठेंगे और ट्रेन जो है वो आपसे आगे जाएगी कितना 242 मीटर आगे जाएगी, तो आप भी ट्रेन के साथ क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। तभी तो भाई ये क्या होगा, टेल उसी पोजीशन पर आएगी जहां पर इवेंट 1 हुआ था, बिल्कुल। अब बोला गया है कि आपका के फ्रेम जो यहां पे दिया हुआ है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप ट्रेन में आगे चले गए हैं लेकिन आप पीछे आए और आपको दिखे कि उसी पोजीशन पर वो वाला भी इवेंट, दूसरा इवेंट जो है वो दिख रहा है। यानी आप ट्रेन के साथ आगे गए, राइट, लेकिन आप पीछे आ गए। जितने टाइम में वो आगे जा रही है उतने ही टाइम में आप, जितना ये आगे आई है उतना आप पीछे चले गए उतने ही टाइम में। तो वही आपका कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और के फ्रेम की वेलोसिटी होगी और वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। बात क्लियर हुई। आप ट्रेन में बैठ के आगे जाओगे कितना, इतना लेंथ, तभी ये वाला इवेंट एक ही साथ होगा, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो टाइम आपको दिया गया है इवेंट अकर होने का वो कितना दिया हुआ है, वो 60 सेकंड दिया हुआ है।
यानी कि अगर आप आगे इधर आ गए हैं 242 मीटर, तो 60 सेकेंड में आपको वापस उसी पोजीशन पर पहुंचना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है आपका, यहां पे जो भी आप ले रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि आप कितना आगे आ गए, आप आ गए 242 मीटर, राइट। अब आपको वापस वहीं पहुंचना है इवेंट 1 होने वाली जगह में, है ना, तो 242 मीटर आप वापस आएंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक आने के बीच का जो समय होगा वो कितना है, वो डिस्टेंस बिटवीन, वो टाइम बिटवीन टू इवेंट्स होगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो 60 सेकेंड, राइट। तो के फ्रेम आपका इस तरफ ऐसे मूव करना चाहिए, जिस पे आप बैठे हो इस तरफ, राइट। तो आपका जो के फ्रेम की कुछ अप्रोक्सीमेट जो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड के अराउंड। क्लियर? आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशली ये के फ्रेम वाला। इसको आप दोबारा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।